ऐसा कर दिया नाश हो मोदी किस हाल में, ओ किस हाल में जिया यूं इंसान हो मोदी किस हाल में, ओ किस हाल में जिया यूं इंसान हो मोदी। जिंदगी जी का देखो मोदी किस हाल में, और किस हाल में जिया यूं इंसान हो मोदी किस हाल में, और किस हाल में जिया यूं इंसान हो मोदी। पड़ी तो सारी सारी मन की बतलाए जनता के साथ प्रचार सचा देखो मोदी किस हाल में, ओ किस हाल में जिया यूं इंसान हो मोदी किस हाल में, अच्छा करे तन्नाई 9 साल में झूठे तेरे वादे तेरी झूठी सरकार है, काम ना अच्छा करे तन्नाई 9 साल में हमको जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी किस हाल में, ओ किस हाल में जीवा यूं इंसान हो मोदी किस हाल में जीवा यूं लेकिन ये सरकार बिल्कुल सुनने का नाम नहीं ले रही है। बहनों की एकता, बहनों की एकता। आज इनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, कोई नहीं, कभी तो आएगा हमारा टाइम नहीं, कोई नहीं, आना तो हमारे पास ही है, बच्चे नहीं यही आने ना हमारे पास ही। अगर आज हमारी बात नहीं सुनेगी ना तो 24 घंटे का पड़ाव हम यही निकेश करके सामने ले रहे हैं इसको, ठीक है, और इनको हमारी बात से सुनना पड़ेगा। यही कुर्सी से नहीं डरेंगे, घुर्की से देंगे, कुर्सी से विधायक मुर्दाबाद, 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 यहाँ के विधायक मुर्दाबाद, 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 स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, 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 स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, 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 दल्ले और दलालों को जूते मारो सालों को, दल्ले और दलालों को जूते मारो सालों तेरी खैर नहीं, धरती पर तूफान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। यही कहना चाहेंगे सुभाषसुधा जी से कि आज जो हमारी आशा वर्कर यहाँ इकट्ठी हुई हैं, इकट्ठी होने का मकसद इनको पहले बता दिया गया था कि 18 तारीख को हमने 24 घंटे का यहाँ पड़ाव करना है, लेकिन इन्होंने कोई हमारे लिए कोई सुविधा नहीं कर रखी है, जबकि इनको बता रखा था, और ना ही हमारी कोई बात सुन रहे हैं। सुभाषसुधा जी हम 3 बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन आज तक कभी भी उन्होंने हमारे साथ वार्तालाप नहीं करी है। क्यों नहीं करी है, ये रीज़न हमें बताएं ना इस चीज़ के लिए, क्यों नहीं हमारी बातों को सुन रहे। वो 4,000 में वो अपना गुजारा चला के देख लें, कितना कुछ चल जाएगा 4,000 में उनका गुजारा। हम तो 26,000 लेने हैं 6 और 26,000 ही लेके रहेंगे इस सरकार से। आप ये देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे लेकर बहनें मेरी आकर बैठी हुई हैं,
लेकिन इस सुभाष सुधा जी ने जब वोट लेने थे तब तो हम उनकी घर घर जाके उन्होंने वोट मांगे हैं, बच्चों को करा है। लेकिन आज वो बच्चे कहाँ गए इनके, आज वो बहनें कहाँ हैं, आज वो माँ बाप कहाँ हैं जिनकी बहनें यहाँ पर सड़कों पर आकर बैठी हुई हैं। कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं ये हमारी, और ना ही हमारे से वार्तालाप कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। पिछले दिनों अभी मौजूदा सरकार में आपकी जो बातचीत हुई है उसमें क्या निर्णय आ रहा है? उसमें अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने आगे आगे बढ़ाई जा रहे हैं डेटें, बस ये कह रहे हैं कि 10 दिन का हमें टाइम दो, 10 दिन के बाद हम आपका सोल्यूशन निकाल देंगे इस चीज़ का। लेकिन आज तक हमारा कोई भी मुद्दा सॉल्व नहीं किया गया है। और आप लोगों को ये बता दें कि आशा वर्कर 1-2 काम के लिए नहीं लगाई गई हैं, आज हमारे ऊपर 40 कामों को थोपा गया है। और ऑनलाइन करने के लिए अलग से भी सारे काम ये ऑनलाइन भी करें साथ साथ। क्यों? कई आशा वर्कर तो 8-8 पास है, जिनको फ़ोन भी नहीं चलाने आते, वो ऑनलाइन काम कैसे करेंगी? और सिर्फ 4,000 में ऑनलाइन का काम भी हमें दे रहे हैं ये। और 40 काम हम आपको गिनवा सकते हैं कि हमारे 40 काम हैं। सिर्फ बच्चा की सेवा के लिए लगाया गया था, लेकिन आज NCD का सब कुछ बीमारियों का, TB की बीमारी का सर्वे, बहुत बीमारियों के लिए हमें आगे बढ़ाया जा रहा है। और आज देखिए पानीपत में जब हमारा हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी आशाओं को इकट्ठा किया था, तो आज क्या है, तब तो वहाँ वो पहुँच गए थे। और आज सुबह सुधा भी बाहर आके नहीं देख रहे हैं। क्यों? हमें आशा वर्कर को इकट्ठा करने के लिए तब बुलाया गया था। आज हमारी बातों को, हमारी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है? ये नवरात्रों का पल चल रहा है और आपने सबने नवरात्रे भी रखे होंगे, छोटे बच्चे भी लेके आ रहे हैं अपने साथ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नवरात्रों में देखो माता रानी हमारे ऊपर ज़रूर कृपा करेंगे। और कई आधे से ज़्यादा बहनों ने हमारे व्रत रखे हुए हैं, लेकिन हमारी स्ट्राइक उसी तरह जारी रहेगी, चाहे हमारे व्रत है चाहे कुछ मर्जी है, और हम अपना हक और अपना अधिकार लेके रहेंगे इसी तरह। आपका शुभ नाम? अनीता बजाज, PSC पिपली से। नाम कुसुमलता है, मैं जिला सचिव हूँ यहाँ कुरुक्षेत्र से। हम विधायक जी को ये कहना चाहते हैं भी जब इतनी बेटियों को सड़कों पे बिठाया हुआ है तो इन बेटियों की समस्या का हल भी करो। वैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का क्या मतलब है? बेटियों को सड़कों पे बिठाओ। ये जो बहनें, ये सारी बेटियाँ हैं, ये सड़कों पे ही बैठी है, आज तक अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रही हैं, तो इन्होंने हमारे हक की भी नहीं सुनी है। अभी इनका हक है जो जायज़ बनता है वो इनको दे दिया जाए। आज हम यहाँ बैठे हैं वो भी इन्हीं की कमी है। देखो हम तो वोट की चोट से ही हराएंगे इन्हें। अगले साल अब 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं और उनमें हमारे पास इन्हें वोट के लिए आने दो, और इन्हें फिर हम धक्के दे के घर से निकालेंगे। जैसे हमसे ये बातचीत नहीं कर रहे हैं ना यहाँ आने के बाद भी, और जितनी बार भी यहाँ वार्ता के लिए आए हैं इन्होंने सिर्फ कोई नहीं हमें मिला। हमारे डेलीगेट बातचीत के लिए जाते हैं तो उन्हें भी आश्वासन दे के उठा दिया जाता है, अभी हफ्ते के बाद बुला लेंगे आपको, 1 हफ्ते में आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। आज तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे डेलीगेट को 3 बार बुला चुके हैं वो बातचीत के लिए, वो भी हफ्ते का टाइम देते हैं, अभी हफ्ते के बाद बुला लेंगे, आपको बड़ी खुशखबरी देंगे। ना जाने वो बड़ी खुशखबरी कब आएगी हमारे पास। और अब नवरात्रों के समय चला हुआ है तो सब बहनों ने नवरात्रे भी रखे हुए हैं। कोई बहन जब इस कन्या को ही रास्ते पे बिठाया है तो ये पूजा किसकी करेंगे नवरात्रों में? सभी बहनें हैं, ये देखो कन्याएं बैठी हुई हैं सभी सड़कों पे, कैसे पूजा करेंगे? इनकी पूजा भी विफल होएगी इस हिसाब से। हम परसों आए थे इनको अपना ज्ञापन देने के लिए, भी हमें यहाँ पे अपना दिन रात का पड़ाव करना है। और हमने यहाँ सामने देखी आप पार्क भी हमने खुद ही साफ की है यहाँ आके, और उसमें सफाई करके भी टेंट वगैरह लगवाया है, टाट वगैरह बिछवाए हैं, ये सब हमने खुद अपने आप किया है। इनको हमने एक वॉशरूम के लिए बोला था, उसके लिए भी इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मेरा नाम पिंकी और मैं जिला कुरुक्षेत्र की आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की जिले की प्रधान हूँ। आज हमारी हड़ताल को 72वां दिन चला गया, पर इस गूंगी बहरी सरकार ने आज तक इनके कानों में जू नहीं रेंगी और इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। वार्ता का ये खाली आश्वासन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री टाइम देकर वहाँ पर मीटिंग में नहीं पहुँचते। इसीलिए आज हमने विधायक के घर पर 24 घंटे का पड़ाव डाला है। सुबह और शाम का 24 घंटे तक हम यहीं पर डटे रहेंगे जब तक विधायक साहब हमारे बीच में नहीं आएंगे और हमारी मांगों के समाधान के लिए वो मुख्यमंत्री से बात नहीं करेंगे, तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे। और 24 घंटा दिन और रात का हम यहीं पर हमने पड़ाव के लिए टेंट लगा दिया है। अब से स्टार्ट होकर कल तक 1-1:30 बजे तक हम अपना समापन करेंगे।
कई बहनों ने व्रत भी रखे हुए हैं, नवरात्र चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नवरात्रे रख रखे हैं, तब भी आशा वर्करों के अंदर इतना जुनून है कि वो व्रत रखने के बावजूद भी अपने हड़ताल और प्रदर्शन के लिए हर रोज आ रही है। जिस भी ब्लॉक की बारी लग रही है, बहनों के अंदर गुस्सा रोष इतना है कि भाई सरकार के खिलाफ भी सरकार ने स्वास्थ्य के विभाग को बिल्कुल ठप कर रखा है। नाम मात्र स्वास्थ्य विभाग रह गया, अब तक उन्होंने इसके बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लिया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में कितने सारी हमारी जच्चा बच्चा की जो सुरक्षा थी वो बिल्कुल ठप हो गया, उनके चेकअप भी बिल्कुल खत्म हो गए हैं। और बच्चे और स्टील बर्थ, इन्फेंट डेथ, यहाँ तक कि मैटरनल डेथ हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर हो चुकी है। अब तक सरकार ने इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही डीसी साहब ने अब तक ये संज्ञान लिया। मौजूदा सरकार से भी आपकी बातचीत हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या निर्णय निकला उसमें? उसमें कुछ भी नहीं निकला, खाली आश्वासन मिला। वार्ता के लिए 2 बार राजेश कुल्लर जी जो चीफ सेक्रेटरी है मुख्यमंत्री के, उनसे वार्ता हो चुकी है, खाली आश्वासन ही मिला, अब तक कोई भी बात नहीं हुई। अब आगे बातचीत होने का कुछ है? बातचीत के लिए उन्होंने ये बोला था कि भाई आपका 1 हफ्ते के अंदर हमारा निवारण करा देंगे, पर पिछली बार भी इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगकर 20 दिन लगा दिए थे। हमें इस सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जब तक ये हमारा नोटिफिकेशन लागू नहीं करते, तब तक हम अपनी मांगों का समाधान के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे और धरना प्रदर्शन तब तक लगा कर रखेंगे जब तक ये सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करेगी। नाम पिंकी और मैं जिला कुरुक्षेत्र की आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की जिले की प्रधान हूँ, CI2 की भी प्रधान हूँ और मैं राज्य कमेटी में भी सदस्य के तौर पर मेरा नाम है। और मैं आपको बता देती हूँ कि आज जितने भी 20,000 आशा वर्कर हमारे पूरे हरियाणा के अंदर 20,167 आशा वर्करों ने, जितने भी बीजेपी के और जेजेपी के जितने भी विधायक, मंत्री, सांसद जो उनके वहाँ पर जिलों के अंदर थे जीतते हुए, उनके घर पर आज पूरे 20,000 आशा वर्करों ने टेंट गाड़कर 24 घंटे का पड़ाव डाला है। जो कुरुक्षेत्र में आशा वर्कर इकट्ठी हुई हैं, ये पूरे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की हैं कि अपने ही की है? नहीं, पूरे कुरुक्षेत्र जिले की हैं। कितनी है मैम? पूरे जिले कुरुक्षेत्र की हम 746 आशा वर्कर हैं और उसमें सभी शामिल हुई हैं। 5-4 आशा वर्कर हमारी ऐसी है जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, तुरंत में अभी हाल ही में डिलीवरी हुई है आशा वर्करोों की, तो वो थोड़ी यानी कि हड़ताल पे हम पूरे 746 आशा वर्कर हैं आज के दिन। सर, हम इनके दरबार में कई बार डेला डाल चुके हैं, लेकिन ये कभी हमें शक्ल तक नहीं दिखाते। आना सामना तो दूर की बात है, इन्होंने हमें कभी शक्ल भी नहीं दिखाई। कभी कह देते हैं यहाँ जा रहे हैं, कभी कहते हैं वहाँ, लेकिन आज तक हमारी वोटों से बनाए हुए विधायक आज हमें मिलने के भी लिए, शक्ल देखने के भी लिए तैयार नहीं है। तो हमें क्या करना है आगे? हम ऐसी सरकार को बिल्कुल नहीं चाहते आगे आने वाले समय में। क्या मांगे आपकी जो आप यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं? सर, हमारी जो मांगे हैं वो हम सिर्फ 4,000 है हमारा न्यूनतम वेतन। जब हम लगे थे हमारे पास सिर्फ जच्चा और बच्चा का काम था, लेकिन आज हमारे पास इतना काम बढ़ चुका है ऑनलाइन। ये सरकार ने बोल रखा है 26,000 न्यूनतम वेतन, कम से कम अपनी जुबान का कहा है 26,000 न्यूनतम वेतन ही हमें दे दे, क्योंकि ऑनलाइन काम का हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम नहीं कर सकते ऑनलाइन काम। हाँ जी, ऑनलाइन काम हम नहीं कर सकते। कुछ हमारी बहनें हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम जितना काम करें कम से कम हमें उतना वेतन तो दिया जाए ताकि हम अपने परिवार का गुजारा कर सकें। ये नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और नवरात्रों के बीच में आप जयगंज को अपने बिठाते हैं, व्रत रखते हैं और इसी दौरान आप छोटे छोटे बच्चे भी अपने लेके आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ जी सर, हम यही कहना चाहते हैं, आज हमारा 72वां दिन हो गया है। सरकार जितना भी लंबा खींचे, हमारी जो ताकत है बढ़ती जाएगी, घट नहीं होगी। आज देखो नवरात्रों का दिन है और सब छोटे छोटे बच्चे लेके आई हुई हैं। इससे दुख भरी बात और क्या हो सकती है बताओ सरकार के लिए कि अपने सड़कों पे लेके बच्चों को बैठी हैं अपनी आशा वर्करें। चलो कोई बात नहीं, हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सारी रात्रि का ठहराव है, 24 घंटे का पड़ावा हमारा। हम तन मन धन से हम यहाँ पे सारी रात जगराता करेंगे इसके दरवाजे के ऊपर। क्या नाम है आपका? अनीता है सर मेरा नाम, PSC पीपली से। इससे पहले भी विधायक जी कोई वार्ता हुई है आपकी, कोई बातचीत हुई है? नहीं, इन्होंने कभी हमें शक्ल ही नहीं दिखाई, कभी भी नहीं। ये पुलिस वाले बिठा देते हैं आगे लाके, यही दिखते हैं हमें। तो आज तक सुबह तो कभी नहीं दिखा हमें। ये तो बस वोट मांगना, कटोरा लेके हाथ में वोट मांगने चल देता है सवेरे, और जब जनता इसके दरबार में आती है तो भाग जाता है। और इसको क्या करना है? इसको आशा वर्करें नहीं दिखाई दे रही ना इस टाइम,
जब ये गांव में आएगा ना, इसको जुत्तियों से स्वागत किया जाएगा, तब पता चलेगा इनको आशा वर्कर की और नारी शक्ति की वैल्यू क्या होती है। और हम जहाँ जहाँ भी खट्टर या कोई भी इनका विधायक या कहीं भी कोई भी जा रहा है, हमारी आशा वर्करें इनको सबसे पहले मिलती हैं। तभी ये छुपाते फिर रहे हैं, जनसंवाद करते फिर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये कर रहा है तो हम इनसे कम नहीं है। हमारी आशा वर्कर हर गांव में सरपंच पंच सबको साथ लेके जनसंवाद भी कर रही है, और जो जो हमसे हो रहा है हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं सरकार से, और इनको झुका के छोड़ देंगे। और 2024 में इनको पता लग जाएगा कि आशाओं से टकराने का नतीजा क्या होता है।